जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, प्रश्न मेरे दिमाग में भी उठ रहा है कि क्या मैं प्रयागराज कुंभ स्नान करने जाऊं। प्रयागराज का रहने वाला हूं, पूरा बचपन प्रयागराज में कटा है, बहुत कुंभ स्नान किए हैं, बहुत त्रिवेणी में संगम में स्नान किए हैं और काफी पुण्य कमा चुका हूं। लेकिन जैसा इस बार कहा गया कि ये पता नहीं 144 साल के बाद ऐसा कुंभ हो रहा है और इसको महाकुंभ की संज्ञा दी गई, जबकि अभी तक हम प्रयागराज वासियों ने और सनातनियों ने केवल कुंभ और अर्धकुंभ सुना था, लेकिन इसको महाकुंभ बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खैर, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मैं प्रयागराज जाऊं और इस कुंभ में, जिसे महाकुंभ कहा जा रहा है, स्नान करूं। अब मेरे सामने कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा अवसर एक जीवन काल में एक बार मिलेगा, क्योंकि 144 साल में अगर इस प्रकार का अवसर मिलता है तो भारी बात है, कोई आदमी 100 साल जिंदा रहता है तो एक जीवन काल में एक ही महाकुंभ कर सकता है, जैसा कुछ ज्ञानी लोग बता रहे हैं। तो अब मानी बात है कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोगों को ये उत्साह होगा कि जाएं और गंगा स्नान करें और कुंभ में अपने पाप धोएं। लेकिन पाप धोने के लिए आवश्यक है कि वो पाप करें और तब पाप धोएं, पाप ना किया हो तो क्या धोएं। चलिए, जो पापी लोग हैं वो जाएं, स्नान करें, और जिन्होंने पाप नहीं भी किया है वो इसलिए स्नान करें कि आगे पाप ना करें। लेकिन बेहतर यह है कि पाप करें ही नहीं, आप पाप करके ना धोएं और पाप करें नहीं। जो आपका धर्म है, जो परमेश्वर ने आपको धर्म बताया है, आप उसका पालन करते रहें तो शायद आप अपने घर के अंदर ही, जो कहा गया, रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका माने मन अगर आप साफ है, अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो भगवान ने आपसे करने को कहा है, अगर आप वो कर रहे हैं तो शायद आपको अपने पाप धोने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब लोगों को बुला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुला रहे हैं, बल्कि विदेश के लोगों को बुला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को भी बुला रहे हैं, वो विदेशियों को भी बुला रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला रहे हैं, वो सौंदर्याओं को बुला रहे हैं, वो फिल्म कलाकारों को बुला रहे हैं, गरीबों को भी बुला रहे हैं, अमीरों को भी बुला रहे हैं। अब कुछ लोग उनकी बात को मानकर, अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा चाक दुरुस्त वहां पे व्यवस्था है कि 100 करोड़ लोगों की उन्होंने व्यवस्था करा दी है। भाई, अगर हिंदुस्तान की आबादी 143 करोड़ है और अगर 25-30 करोड़ लोग एक दिन वहां पहुंच जाएंगे तो उसी प्रकार की स्थिति होगी। जैसे मान लीजिए आपका 4 बेडरूम हाउस है, 2000 स्क्वायर फीट का हाउस है और 5000 लोगों को आप अपने घर में ठहराने के लिए रुकवा दें तो 3-4 टॉयलेट्स होंगे। अब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। बिल्कुल घर के अंदर स्टैम्पीड की स्थिति हो जाएगी, टॉयलेट के लिए मारपीट होने लगेगी, खाने के लिए मारपीट होने लगेगी। तो अब जैसे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि साहब उन्हें बड़ा अच्छा स्नान वहां करने को मिला, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि साहब वहां तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि आसपास जितने भी इलाके प्रयागराज के अंदर जा रहे हैं वो 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पूरे जाम लगे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे कारों के चलने पे रोक लगा दी गई है, तो 10 किलोमीटर से कम तो पैदल आपको चलना ही नहीं पड़ेगा। और ये भी बता रहे हैं लोग कि वहां 2 प्रकार के घाट बने हैं, क्योंकि त्रिवेणी जो है, जहां गंगा और यमुना मिलती है, एक नोस टाइप की बनती है, पूरी एक साइड को वीआईपीज के लिए बाधित कर दिया गया है। केवल वीआईपी जहां स्नान करते हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 वीआईपी स्नान करते होंगे एक दिन में, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग जो है हाफ जो नोज है उसमें स्नान करते हैं। तो पहले भी जैसे बताया गया कि मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड हुआ, कितने लोग लापता हुए, कितने लोग मरे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मुझे वहां जाके स्नान करना चाहिए। अच्छा, मेरा अंतर्मन ये कहता है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा और जो मथुरा का आप लोगों ने सभी जितने सनातनी लोग हैं ने संदर्भ सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब इंद्र महाराज ने मथुरा वासियों पे कुपित होकर और बड़ी तेज बारिश करने की बात की, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था मथुरा वासियों से कि भाई ये इंद्र की पूजा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, खेत की पूजा करो, गोबर की पूजा करो और गाय की पूजा करो जो दूध देती है, और जो खेत तुम्हें अन्न देता है उसकी पूजा करो, और उपले और जो ये गोबर है जो कि खाद की उर्वरकता को बढ़ाती है, इसकी पूजा करो। इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंद्र जी उससे नाराज हो गए, उन्होंने अपनी खूब बारिश करनी शुरू कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे बताते हैं, कि पर्वत को उठाया और मथुरा वासियों को उस तेज बारिश से बचाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो मैसेज दिया था वो ये दिया था कि इस प्रकार के धर्म कांड के पढ़ने के बजाय जो तुम्हारा मूल धर्म है, जिसका तुम्हें
पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसका पालन करो। अब मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे ये सोचना पड़ेगा मेरा कर्तव्य क्या है। भाई मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी एक पत्नी है, 47 साल पहले हमने शादी की थी, हम लोग साथ रहते हैं, 47 साल साथ रहते हैं। और जो हमने सनातनी के तुर में अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके, 7 फेरे लेके एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा खाई थी, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। तो अगर अगर इस प्रकार से वहां, मैं वीआईपी तो हूं नहीं कि मुझे वहां वीआईपी घाट में नहाने की सुविधा मिलेगी। अच्छा, इतनी औकात भी मेरी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए रोज का वहां पे टेंट लूं, और जो हवाई जहाज का टिकट 3-4 हजार रुपए का होता था उसे 50,000 में खरीदूं। जो दूध वहां पे 70 रुपए लीटर बिकता था, 500 रुपए लीटर बताते हैं लोग बिक रहा है। वहां पूरी हर चीज के दाम जो है वो 5-5, 6-6 गुने हो गए हैं। 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो मेरे जैसा वृद्ध आदमी 8-10 किलोमीटर पैदल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? जैसे स्टैम्पीड की स्थिति है तो क्या मैं वहां जीवित बच जाऊंगा? तो मेरा धर्म मुझे क्या कहता है? तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि जो मेरा धर्म है, एक गृहस्थ के रूप में मेरा धर्म है, राष्ट्र के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जो उसका निर्वहन करने मेरे आवश्यक है, जो देश के लिए आवश्यक है, और उसके ऋण को वापस करने के लिए जो मुझे वापस देना है, तो अभी मैं वहां जाकर जो ये कर्म कांड और धर्म कांड करने के बजाय अगर मैं अपने घर में बैठ के जो मेरे दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य हैं और एक भारतीय नागरिक के वजह से जो मेरे कर्तव्य हैं, और गुरु शिक्षा क्योंकि मेरा क्षेत्र रहा है, तो शिष्यों के प्रति और राष्ट्र के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं मैं उसका निर्वहन करूं। क्योंकि ये भारत माता ने जो मुझे दिया है और बचपन से आज तक दिया है और इस प्यारी गोद में मुझे खिलाया है, तो अभी तो मेरे भारत माता के प्रति जो मेरे ऋण है वो वापस नहीं हुए हैं। तो अगर इस धरती के, इस माता के ऋण मेरे वापस नहीं हुए हैं, तो मैं वहां जाकर स्नान करूं और अपने प्राण को निछावर करने के लिए उत्प्रेरित हो जाऊं, तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण के संदेशों का मैं पालन नहीं करूंगा। अच्छा, एक और वहां पे छतरपुर के महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम, वो कहते हैं वहां जाके जो मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो मतलब स्टैम्पीड से जो मरता है, जो दम घुटने से भी मरता है, जो पति अपने एकमात्र कमाने वाला है अपने परिवार को बिलखता हुआ छोड़ देता है, धीरेन्द्र शास्त्री ब्रह्मचारी के हिसाब से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भैया मुझे तो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ऐसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भैया अगर बहुत ज्यादा होगा तो जिस दिन त्योहार होते हैं, महास्नान होता है, उस दिन अपनी बाल्टी में पानी में 2 बूंद गंगा जल डालूंगा और ये आंख बंद करके सोचूंगा कि मैं प्रयागराज के अंदर, तीर्थराज प्रयाग के अंदर संगम में स्नान कर रहा हूं, उस पानी से स्नान करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, पूजा पाठ करूंगा, भारत के अंदर एकता अखंडता की प्रार्थना करूंगा, धार्मिक सद्भाव और प्रेम और मोहब्बत की बात करूंगा, और मैं समझूंगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से आप सोचिए, अगर प्रयागराज के अंदर जैसे बता रहे हैं वहां पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है और बड़े बड़े जाम लगे हुए हैं, पैदल चलने में मुश्किल हो रही है, तो अगर औरतें और वहां पे महिलाएं और वृद्ध 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और उनको खाने को नहीं मिल रहा है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो किस प्रकार की गंदगी का आलम वहां पे होगा, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं। कितने भी, क्योंकि 30 करोड़ लोग आ जाएं और उनका ह्यूमन एस्केटा को समेटने के लिए 5-7 हजार सफाई कर्मी भी पर्याप्त नहीं होंगे, तो वहां पे वाहन व्यवस्था नहीं होगी, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो मैं तो योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश हैं उसका भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो धीरेन्द्र शास्त्री ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि साहब वहां जाके मोक्ष प्राप्त कीजिए, मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि घर के अंदर जो आपके कर्तव्य हैं, आपके जो धर्म हैं और जो आपके अनुष्ठान हैं और आपके जो दाम्पत्य जीवन और अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन कीजिए। और इस प्रकार से अपने जान को मूर्खों के और इस प्रकार के राजनीतिक लोगों को, जो इन्होंने इसको इवेंट बना दिया है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं तो नहीं जाऊंगा। जिसको जाना वो जाए, वो उसका जो निर्णय लेगा उसके लिए उत्तरदायित्व होगा, उसके ऊपर होगा और वही उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि जो आपके कर्तव्य हैं और मोहब्बत के लिए आप बिना विद्वेष के काम करें, वहां किसी धर्म, जाति या किसी वर्ग या किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास न करें, क्योंकि हम सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि के एक भाग हैं। और इसलिए मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूं कि मैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने नहीं जाऊंगा, और जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरे नैतिक कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसी के लिए प्रति समर्पित रहूंगा। और जो लोग वहां जा रहे हैं वो जाके ये तो नहीं कह रहे हैं कि इतना धक्का-पेल वहां पे हो रहा है, क्योंकि वो कहेंगे तो उनकी मूर्खता पे लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता वीडियोस के माध्यम से और वहां
गए हुए गरीब लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि अपने घर में रहिए, गंगा स्नान से ज्यादा भगवान का ध्यान रखिए और कोई किसी प्रकार की परेशानी में ना पड़िए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।